नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 35 साल से पत्रकारिता में हूं। 1.5 दशक से इंडिया टुडे ग्रुप में आज तक जैसे चैनलों में काम किया है। दैनिक भास्कर जैसे अखबार में मैं संपादक रहा हूं और मैं अपने अनुभव के आधार पर बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करता हूं। मेरा चैनल आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अगर कोई सामग्री अच्छी लगती है तो उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो मेरी जानकारियां हैं, मेरे विचार हैं, वो पहुंच सकें। आज हम बात करने वाले हैं हाथरस कांड पर। हाथरस कांड क्या था? हाथरस में एक लड़की थी, दलित लड़की। उसके साथ में उसी गांव में कुछ लोगों ने बलात्कार किया। बलात्कार बहुत ही विवश था। लड़की के साथ में बहुत सारे अमानुषिक कृत्य किए गए, काफ़ी हिंसा हुई। उसके बाद उस लड़की को पूरी तरह से उस मामले को गोलमोल करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस भी उस मामले में जो है वो लीपापोती में लगी रही। उसके बाद में उस लड़की को दिल्ली लेके आया गया क्योंकि उसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जब लड़की पहुंची तो नेशनल मीडिया की नज़र पड़ी, क्योंकि इस देश के दुर्भाग्यपूर्ण नेशनल मीडिया के लिए दिल्ली और उसके आसपास का इलाका ही खबर होता, बाकी देश उनकी तरफ से खबर नहीं होता। पंजाब भी किसान भी पंजाब में जब विरोध कर रहे थे तो खबर नहीं था, दिल्ली आ गए तो खबर हो गए। खैर, उसके बाद खबर बनी, बाद में लड़की की मौत हो जाती है। लड़की की के शव को रातों रात पुलिस लेके जाती है और वहाँ पे हाथरस में जला देती है। उसके बाद वो गंदा सिलसिला शुरू होता है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। वो सिलसिला है बलात्कारियों को बचाने का सिलसिला। एक देश की राजनीति, इस देश की सबसे ज़्यादा संस्कारवान राजनीति बलात्कारियों को बचाने में लगी रही थी। लेकिन उस पूरे घटनाक्रम में क्या क्या कैसे कैसे हुआ, पहले हम इस पे आते हैं। याद कीजिए, जब बलात्कार हुआ तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके अधिकारी, पहले तो पुलिस ने इस मामले को लीपापोती करने की कोशिश की। आधी रात को लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया, जो कि ना तो किसी हिंदू धर्म की रवायत है, ना अंतिम संस्कार करना सरकार का काम है। ये अगर लावारिश लाश हो तो बात अलग होती है। पुलिस ने झूठ बोला कि उसका जो परिवार है उसके सामने उसकी सहमति से अंतिम संस्कार किया गया। बाद में परिवार ने इस बात का खंडन किया और कहा यह गलत बात है। पुलिस ने कहा कि लड़की के साथ में बलात्कार नहीं हुआ है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये बयान दिया कि लड़की के साथ में बलात्कार नहीं हुआ है, ये सिर्फ हिंसा का मामला है और आपसी रंजिश का मामला उसे बताने की कोशिश की गई। उसके बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस के कई अधिकारी, इसके अलावा बीजेपी की सोशल मीडिया सेल, बहुत सारे पत्रकार, बड़े बड़े अखबार, मैं आपको बताता हूं कि किस तरह सोशल मीडिया सेल ने एक खबर चलाई कि इस लड़की का जो है अफेयर गांव के दूसरे लड़के से था। परिवार को ये पसंद नहीं था, इसलिए परिवार के लोगों ने ही उस लड़की को मार दिया और ये ऑनर किलिंग का मामला है जिसको जबरदस्ती एक दूसरी रंगत देने की कोशिश की जा रही है। यही खबर चारों तरफ से लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश की गई ताकि योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश की, उसका जो महिलाओं के प्रति और लड़कियों के प्रति क्राइम के मामले में जो रवैया है और पुलिस जिस तरह लीपापोती करती है, उसमें उसका चेहरा बचाया जा सके, उसमें उसकी छवि अच्छी की जा सके। इतना ही नहीं, देश के जाने माने अखबारों, कई बड़े अखबार, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है दैनिक जागरण, एक वक्त में उन्होंने दावा किया वो दुनिया के सबसे बड़े अखबार हैं, उसने बाकायदा शीर्षक छापा कि ऑनर किलिंग के लिए लड़की की हत्या हुई थी। इसी जागरण का इतिहास है कि इसने कभी जो है वो कठुआ वाले मामले में भी जो है वो लीपापोती करने की कोशिश की थी और कहा बलात्कार नहीं हुआ। बलात्कार को नकारना उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत आम शैली है। हाल में जो है वो लखीमपुर खीरी में इस बलात्कार से पहले एक रेप हुआ था। लड़की को ट्रैक्टर से 13 साल की लड़की थी, इसको घसीट घसीट के मार डाला गया। उस मामले में भी पुलिस ने जो है वो उसको गोलमोल कर दिया। उसके बाद एक और रेप हुआ और पुलिस ने कह दिया कि रेप हुआ ही नहीं था, उस लड़की की हत्या हो गई थी। उस मामले में ये मामला तीसरा था और इस तरह के मामले हाथरस में चलते रहते हैं। कुलदीप सिंह वाला मामला आपको पता ही है, अगर उसकी बहन जाके लखनऊ में उसने आत्मदाह की कोशिश ना की होती तो कुलदीप सिंह विधायक आजाद होते और शायद उस परिवार की एक आध बच्ची से और रेप हो गया होता या उस परिवार के एक आध आदमी की और हत्या हो गई होती। खैर, ये लड़की का मामला सफदरजंग अस्पताल दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली से मीडिया ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, तो ये मामला थोड़ा सा मशहूर हो गया, बड़ा हो गया मामला, तो इसलिए इस मामले में पुलिस को लीपापोती भी करनी पड़ी। खैर, अब आपको बताता हूं कि सोशल मीडिया सेल की तरफ से तो जो हुआ सो हुआ, दैनिक जागरण जैसे अखबार की तरफ से जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप उसका क्या करेंगे? जो इस देश के बहुत जाने माने तुर्रम खान नेशनल मीडिया, उसकी तरफ से हुआ, उसने भी इसको कहा कि ये ऑनर किलिंग का मामला है, इसको बलात्कार
बताने की कोशिश हो रही है। देश के जो बड़े बड़े चैनल अखबार जो उनको लगता था न्यूट्रल है, जब वो हाथरस जाने की कोशिश करने लगे तो उनके ऊपर आतंकवाद के लिए फंडिंग करने जैसे बड़े बड़े आरोप लगा के मुकदमे दर्ज कर दिए गए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जब वहां जाने लगे तो उनको जाने नहीं दिया गया। प्रियंका गांधी लड़खड़ा के गिरने की स्थिति आ गई, धक्का मुक्की हुई उन लोगों के साथ में, और बार बार हर तरफ उनको पप्पू कहा गया। आज ये साबित हो गया कि जो पूरी सोशल मीडिया सेल की शह पर जो भक्त समुदाय या जो कहे मोदी समर्थक हैं, वो जिसको पप्पू कह रहे थे वो सही था सीबीआई की जांच में, और वो सब जो उसको बताने की कोशिश कर रहे थे वो पप्पू थे। मसला उतना ही नहीं है, इससे और पीछे अगर आप जाएं तो कोई भी मामला आप उठा के देख लें, बहुत पीछे चले जाए तो नोटबंदी देख लीजिए, इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इससे काला धन गायब हो जाएगा, इससे नकली नोट पता चल जाएंगे, इससे सारा काला धन बाहर आ गया है, सारा काला पता चला पूरे पैसे आरबीआई में जमा हो गए, कोई काला धन नहीं था बल्कि ज़्यादा पैसे आ गए। इसलिए आरबीआई को साल भर लगा सही रकम बताने में, क्योंकि वो भी वहाँ पे कुछ गोलमोल करने में लगी रही, क्योंकि उसकी नाक कट जाती कि इतने नकली नोट देश में चल रहे हैं। इसके अलावा जो है वो आतंकवाद पे कोई असर नहीं पड़ा। इस हद तक आतंकवाद बढ़ा कि आपको मालूम है उसके बाद में कश्मीर में जो है आपको लंबे समय तक लॉकडाउन करना पड़ा, और भयंकर आतंकवादी घटना। इस साल का भी डाटा ये है कि आतंकवादी घटनाएं ऐतिहासिक रूप से पिछले 8-10 साल के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा हो रही हैं। घुसपैठ भी बढ़ गई है, सब कुछ हो गया है, और पत्थरबाजी बंद हो जाएगी वो भी लगातार चल रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में आप किस मामले को लेंगे? अब किसानों का मामला ले लीजिए, ताज़ा मामला। किसानों के मामले में कहा गया कि ये तो खालिस्तानी है, विदेशी हाथ है। हाँ, हाथरस बलात्कार कांड में ये कहा गया कि विदेशी हाथ है, और लड़की के परिवार वाले के साथ सहानुभूति नहीं है इन लोगों को, ये सिर्फ उसको राजनीतिक तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। विदेशी हाथ है, विदेशी ताकतें सरकार को बदनाम करने के लिए हाथरस के रेप केस में उसको रेप बतानी, जबकि वो रेप नहीं है। एक केरल से पत्रकार कवर करने के लिए आ रहा था, जो वहाँ प्रेस क्लब का पदाधिकारी भी है, उसको आपने गिरफ्तार कर लिया मथुरा के पास, उसके ऊपर आपने तमाम सारे मामले लगा दिए। इस तरह से अब किसान आंदोलन देख लीजिए आप, कभी आप उनको कह देते हैं खालिस्तानी हैं, और जो है वो इसमें विदेशी हाथ है, इसमें कनाडा का हाथ है, इसमें पाकिस्तान का हाथ है। सोशल मीडिया तो मैंने कल ही परसों एक वीडियो बनाया कि सोशल मीडिया सेल किस तरह से जो है वो उस पूरे मामले को टर्न दे देती है और विदेशी हाथ बताने लगती है। कुछ मुसलमान नाम के हैशटैग्स बना लेते हैं, उसके साथ में बहुत सारी ऐसी धमकी जाने लगती है जो एंटी हिंदू और एंटी भारत होती है। फिर कहा जाता है देखो मुसलमान और ये मिले हुए हैं। एक कोई आदमी, पाकिस्तान का बुढ़ा आदमी कुछ बकबक कर रहा होता है, उसको पूरे देश के मुस्लिम समाज और पाकिस्तान का प्रतिनिधि मानकर प्रचारित किया जाता है, ओवर सिंप्लीफाई करके, कि ये कह रहा है देखो जी सिख भी हमसे मिल गए, ये भी मिल गए, अब तो भारत मोदी जो है उसका ये हो जाएगा, हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। इसमें हिंदुओं का नामो निशान भी डाल दिया गया। खैर, अब ये समय है जवाब मांगने का कि भैया हाथरस का जो रेप हुआ उसमें उस लड़की के साथ रेप करने वाले लोग तो गिरफ्तार हो गए। जो लोग बाकी समाज बैठकर एक लड़की की इज्जत से खेल रहा था, उसके साथ जो अन्याय हुआ उसको गलत बताने की कोशिश कर रहा था, बलात्कार को झुठलाने की कोशिश कर रहा था, लड़की ने अस्पताल में जो बयान दिया कि भाई मेरे साथ रेप हुआ है, उस लड़की को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा था, और लगातार जो लोग काम कर रहे थे उनसे जवाब मांगना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि जो आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग हैं जो आंख बंद करके कुछ भी झूठ जो है उसका पक्ष उसका समर्थन करते हैं, उनसे जवाब मांगना चाहिए कि ये क्या निकला और कैसे निकला। क्योंकि जांच भी सीबीआई ने की है। सीबीआई जो संस्था है वो संस्था खुद बीजेपी की जो है वो आमतौर पर आरोप लगता है कि ये तोते पिंजरे में बंद तोता है, और ये जो है वही करता है सरकार जो चाहती है। सरकार भी बीजेपी की है, तो मतलब आप जिस सीबीआई ने जांच की वो भी ऐसी संस्था है जिसको आप ये नहीं कह सकते कि विपक्षी आरोप लगा रहे हैं या टुकड़े टुकड़े गैंग है या चाइना है, आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो ऐसी संस्था है जो आप ही की सगी मानी जाती है। तो इसलिए अब जो है वो सवाल पूछने का समय आ गया। मेरा मानना ये है कि इस मामले में किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मामला अगर बेटियों लड़कियों का आ जाए तो जवाब तो मांगना ही चाहिए। किस मुंह से, किस आधार पे, किस तर्क के आधार पे आप लोगों ने ये कहा कि इसके साथ रेप नहीं हुआ था? किस आधार पे आपने जो है उस चीजों को बचाने की कोशिश की जो एक लड़की के साथ अन्याय हुआ, जिसमें सरकार सिस्टम जुट गया सबूत मिटाने के लिए? आधी रात को आप जो है अंतिम संस्कार करे थे। उन सारी चीजों को रोकने के लिए जरूरी है कि जनता की आवाज उठे। नमस्कार, जय हिंद।